प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम आसाम के चाबुआ टी गार्डन में हैं। ये चाबुआ का टी गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत है। और चाबुआ का मतलब होता है कि चाय को बोया गया। 1837 में यानी 185 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार यहाँ पर प्लांटेशन किया था। और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कितनी बड़ी फसल है। बहुत बड़ा ये गार्डन है, बहुत बड़ा बागान है। ये तो सिर्फ एक है चाबुआ, ना जाने कितने ऐसे चाय बागान पूरे असम में है। और इतनी खेती, इतनी पैदावार यहाँ पर है। जिस टी गार्डन में हम मौजूद हैं यहाँ पर 2500 लोग वर्क करते हैं, यानी 2500 कर्मचारी यहाँ पर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से चाय पूरी दुनिया के अंदर जाता है। सब लोग चाय पीते हैं और लाखों करोड़ों लोग, और हिंदुस्तान में तो कहूँगा सभी लोग चाय पीते हैं। हम सुबह उठते हैं जब चाय पीते हैं, ये तो इतना अच्छा मौका है कि हम ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब असम प्रदेश के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आशीष यहाँ पर होने पाए, लोग यहाँ से ब्लेस्ड हो सकें, लोग यहाँ से बरकत और आशीष प्राप्त कर सकें। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था 1837 में जब ब्रिटिश लोगों ने पहली बार आकर के यहाँ पर प्लांटेशन किया और चाय बुआ, इसीलिए इसका नाम चाबुआ हो गया। और आज हम 185 साल आफ्टर 185 ईयर्स यानी 185 वर्ष के बाद कितनी बड़ी फसल को देख रहे हैं। क्योंकि आज से 185 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने एक पौधा यहाँ पर लगाया था, कुछ पौधा लगाया और वो बढ़कर इतना हो गया। बताना ये मांगता हूँ कि अगर एक छोटा सा पौधा लगाने से जब इतनी बड़ी फसल तैयार हो सकती है, जिसको करोड़ों लोग सेवन कर रहे हैं, हजारों लोगों की फैमिली इससे चल रही है, यहाँ की अर्थव्यवस्था ये संभाल लेता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये तो ईश्वर की वो रचना है, ये पौधा है जो ईश्वर ने बनाया था और उसके बोने से इतनी बड़ी फसल हमें दिखाई दे रही है। अरे मैं आपको बताऊँ, जब जीवता ईश्वर का वचन हमारी जिंदगी में बोया जाएगा, हालेलुया, ये कितना फलवंत होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का जो वचन का बीज है वो बिल्कुल राई के दाने के समान है, लेकिन जब ये बीज हमारे अंदर बो दिया जाता है ये इतना फलवंत होता है, इतना फलवंत होता है, क्योंकि जो बीज अच्छी भूमि में पड़ता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आता है, हालेलुया। ये बीज बोने के समय तो राई के दाने के समान होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसा बड़ा वृक्ष हो जाता है जिसके ऊपर आकाश के पंछी आकर के बसेरा करते हैं और जिस पेड़ के नीचे लोग आकर के छाया प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैं आज की सुबह असम के इस नॉर्थ असम के डिब्रूगढ़ इलाके से इस गार्डन में होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये जो पौधे लगे हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास लगे हैं ताकि ये भूमि उपजाऊ रहे और यहाँ पर अच्छा वेदर रहे, क्लाइमेट अच्छा रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जीवते परमेश्वर का वचन है वो सूखी जमीन पर भी अगर बोया जाए, बंजर जमीन पर भी बोया जाए, वहां पर भी वह फूट करके निकल आता है। इसीलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि वो परमेश्वर के सम्मुख एक ऐसी अंकुर के समान और एक जड़ के समान फूट निकला जो बिल्कुल सूखी जमीन पर था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, एक काम करो, इस फसल को देखो, ईश्वर का धन्यवाद करो और जिस तरह पौलुस सलाह देता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय के अंदर बसने दो, हालेलुया, ताकि तुम परमेश्वर की विधियों को जान सको। ये वही परमेश्वर का वचन है जिसके लिए परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वही वचन है जिसके लिए दाऊद कहता है, जवान अपनी जवानी को कैसे पवित्र शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये वचन प्रभु यीशु मसीह है, ये अलौकिक बीज है, ये स्वर्गीय बीज है, ये अविनाशी बीज है और जिस दिन ये बीज हमारी जिंदगी में आता है 100 गुना फल लाता है। ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये जो फसल देख रहे हैं, न जाने कितने सालों से 185 ईयर्स हो गया कंटिन्यू प्लकिंग हो रही है। हर दिन प्लकिंग होता है। यहाँ पर लोग आकर के इस चाय की पत्ती को इसको तोड़ते हैं और ये प्रोसेस होने के बाद चाय बन जाता है, हालेलुया। जब ये खत्म नहीं हुआ तो वो वचन जो अनंत काल का है वो कैसे खत्म होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, घास तो सूख जाती, फूल भी मुरझा जाता, लेकिन हमारे जीवते परमेश्वर का वचन अटल सदैव बना रहेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बीज एक दिन
मेरे हृदय के अंदर बोया गया था आज फलवंत हुआ है। अगर ये फलवंत ना होता तो शायद मैं आज उत्तर असम के इस शहर में खड़ा होकर ये संदेश आपके लिए रिकॉर्ड ना कर रहा होता। हालेलुया। खुद भी बोइए अपने अंदर वचन और दूसरों के अंदर भी वचन बोइए। परमेश्वर का वचन कहता है सुबह भी अपना बीज बो, शाम को भी अपना बीज बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फलवंत होगा। मैं आपको बताऊं, जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों ने आकर यहाँ प्लांटेशन किया था, शायद उनको भी ऐसा अंदाज़ा नहीं होगा कि एक दिन इतना बड़ा ये गार्डन हो जाएगा। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसका वचन अपनी ज़िंदगी में बोते हो, आपको पता नहीं है कितनी बड़ी बरकत होगी, कितनी बड़ी आशीष होगी, और आप कितने लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के वचन को अपने हृदय के अंदर बसने दीजिए और आप देखिएगा आपको कभी लज्जित ना होना पड़ेगा, कभी आपको निराश ना होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता जाएगा, जीवन करता जाएगा, और ये वचन सदैव आपको फलवंत बनाए रखेगा। सो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आज असम से ईश्वर की प्रार्थनाएं आपके लिए हैं। ईश्वर आपको आशीष दे। इस राज्य के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि खुदावंद का नाम यहाँ से जलाल पाए और लोग बरकत और आशीष प्राप्त कर सकें। एक बिल्कुल जीवता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं घूम करके। इतनी हरियाली और इतनी अच्छी चीज़ें। ये आज से बहुत साल पहले किसी का किया हुआ एक छोटा सा काम था जो फलवंत है। आज जो हम काम कर रहे हैं, आज जो बीज बो रहे हैं, आज जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज जो वचन प्रचार कर रहे हैं, आज जो मसीह के कलाम को अपने अंदर आने दे रहे हैं, मेरे दोस्तों आप देखिएगा किस तरह आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको भरपूरी से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बारी में जो कुछ बोया और जोता जाता है, वचन में लिखा है वो उसको उगाती है। इसी तरीके से परमेश्वर धार्मिकता और धन्यवाद को सब राष्ट्रों में फैलाएगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। सिर्फ एक काम करिए, मसीह के वचन को बोते रहिए, बसने दीजिए अधिकाई से। और ये कहते हुए समाप्त कर रहा हूँ कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।